थोड़ा आगे 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 थोड़ा आगे थोड़ा आगे कर थोड़ा आगे कर थोड़ा आगे कर बहुत ही अफसोसनाक दिलदोज ये वाकया यहाँ वादी कश्मीर में हुआ है। डॉक्टर शाहनवाज डार साहब जो कि एक दर्द दिल रखने वाले एक बड़े जिंदा दिल शख्स थे, गांदरबल के गगनगीर में दहशतगर्दाना हमले का शिकार हो गए। उनके साथ उनके और भी साथी जो वहां काम कर रहे थे टनल के प्रोजेक्ट में, वो भी उस दहशतगर्दाना हमले का शिकार हो गए। मैं यहाँ नाइदगाम बड़गाम में उनके घर ताज़ियत के लिए, अफसोस के लिए आया हूँ। ये बहुत ही अफसोसनाक और दिलदोज ये सारा वाकया रहा है। डॉक्टर शाहनवाज डार साहब जो कि ना केवल इस नाडी गांव इस इलाके में बल्कि पूरे बड़गाम में और जहां जहां वो काम करते रहे, उन्होंने इंसानियत के नाते लोगों की बहुत खिदमत की। आज इस तमाम गांव में, इस पूरे बड़गाम में मातम है कि डॉक्टर शाहनवाज डार साहब की जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, ये बहुत ही अफसोसनाक है। ये बहुत ही जुल्म हुआ है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली हो। ये जो अमन के दुश्मन हैं, जो कश्मीर के दुश्मन हैं, जो यहाँ की आवाम के दुश्मन हैं, वो ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर के हालात खराब हों। इसकी साजिश और कोशिश हो रही है, लेकिन हम सबको मिलकर इस मुश्किल और इस साजिश और इस ये जो अमन खराब करने की साजिशें हो रही हैं, इनके खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। जहां हुकूमत का काम है, जहां हमारी फोर्सेस का, पुलिस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो काम है वो तो वो करेंगे। अवाम का भी काम है कि हम सबको मिलकर एक होकर इस चैलेंज से, इन साजिशों से हम सबको मिलकर निपटना होगा। बड़ी मुश्किल से यहाँ पिछले 10 साल में
यहाँ के हालात में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन फिर से कोशिशें और ये साजिशें हो रही हैं। लेकिन हम सबको मिलकर इन साजिशों और कोशिशों से लड़ना होगा। हमारी प्रायोरिटीज अमन है, शांति है, खुशहाली है, भाईचारा है। कोई नहीं चाहता कि किसी के घर का कोई शख्स गोलियों का निशाना बने, कोई नहीं चाहता है। ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का खेल बंद होना चाहिए। ये गोलियां, ये ग्रेनेड किसी का भला नहीं कर सकते। गोली ये नहीं देखती कि कोई गांव का है या शहर का है, कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है। गोली ये नहीं देखती, गोली इंसानियत का कत्ल करती है। ये गोलियों का खेल बंद होना चाहिए, ये ग्रेनेडों का हमलों का खेल बंद होना चाहिए, ये बेगुनाह इंसानों का कत्ल बंद होना चाहिए। ये बहुत बड़ा गुनाह है। जिन लोगों ने भी ये गुनाह किया है, उन्होंने इंसानियत को तार तार किया है, उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया है, उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। कानून तो उनको सजा देगा, ऊपर वाला भी उनको कभी माफ नहीं करेगा। जिन्होंने इस प्रकार बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है, जैसे डॉक्टर शाहनवाज डार साहब को जिन्होंने कत्ल किया है, उनको ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। राणा साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं, हम आपका टेक लेना चाहेंगे। इन इलाकों में अब अटैक्स हो रहे हैं जहां पर काफी महत्वपूर्ण, मतलब पीसफुल इलाके रहे, बात चाहे गगनपीर की हो या बूटा पथरी की हो, इस तरह के इलाके जहां पर सयाह ज्यादा पहुंचते, तो कैसे देखते हैं आप इन हमलों को? क्या आपका टेक है इन हमलों पर? जो कश्मीर के दुश्मन हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ अमन, शांति और खुशहाली कायम हो। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर में खून खराबा हो, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं जम्मू में खून खराबा हो, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रजौरी, पुंछ में खून खराबा हो। और इसकी साजिश और कोशिश हो रही है दोबारा से यहाँ के हालात खराब करने की। लेकिन मुझे यकीन है हमारी पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी सेना और बिलखुसूसन हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम, जिन्होंने पिछले 35 सालों में बड़ा जुल्म सितम देखा है, हम सबको मिलकर इन गुनाहों से, इन साजिशों से और ये जो अमन को खराब करने की कोशिशें हो रही हैं, इन सब से हम सबको मिलकर लड़ना होगा। ये वक्त भी जो है गुजर जाएगा, लेकिन जिन घर के लोगों को जो जख्म लगे हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। एक सरकार बनी है, तब से लग रहा है कि लगातार टारगेटिंग किलिंग हो रही है। आज भी हमने देखा अखनूर साइड में जिस तरह से हमला हुआ है, तो क्या कुछ है, क्या ये? देखिए, अभी तो जम्मू कश्मीर की जो नई हुकूमत बनी है, उनको तो चंद रोज ही हुए। मैं कोई जम्मू कश्मीर की नई जो सरकार बनी है उस पर कोई इल्जाम तराशी या उस पर कोई तनकीद या बयानबाजी करना ठीक नहीं है। नई सरकार को अभी चंद रोज हुए हैं, यहाँ उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी है। लेकिन ये जो अमन को खराब करने की साजिश हो रही है, जो बेगुनाह लोगों को जम्मू कश्मीर में निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं, ये पिछले 35 सालों से यहाँ हमने ये मौत के और खून के मंजर देखे हैं और ये हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। जहाँ हुकूमत को भी इन जुल्म सितम के खिलाफ लड़ने की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, वहीं अवाम को भी इस किस्म की साजिशों से लड़ने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। इसलिए हुकूमत हो, अवाम हो या जो भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हम सबको मिलकर इन साजिशों का मुकाबला करना पड़ेगा। 2023 से मुसलसल जो कोशिशें हो रही है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला कल तक पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रहे हैं, आज वो भी कह रहे हैं कि कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए जब तक दहशतगर्दी बंद हो। क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 35 सालों में बहुत जुल्म सितम हमने देखा है।
बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया। ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां, ग्रेनेड, ये किसी के हमदर्द नहीं हो सकते। इसलिए जो हमारा हमसाया मुल्क है, जो पाकिस्तान है, उसको भी इन शरारतों से, इन साजिशों से बाज आना चाहिए। ये ठीक बात नहीं है। उनका अपना घर उनको देखना चाहिए जो बदहाली के कगार पर है। अपना घर तो उनसे संभाला नहीं जाता और हमारे मुल्क में बेगुनाह लोगों का कत्ल कराने की कोशिश और साजिश हो रही है। ये ठीक नहीं। हिंदुस्तान ने तो पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने रूस में ब्रिक्स सम्मेलन में रूस के लीडर्स हो, चाइना की लीडरशिप हो, दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ हिंदुस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात हैं। क्या वजह है कि जो हमारा हमसाया पाकिस्तान है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब तो बस लेकर लाहौर में गए थे। दोस्ती का हाथ तो हमने बढ़ाया था, लेकिन शायद उनको दोस्ती की समझ नहीं है या दोस्ती पसंद नहीं है। ये खूनी खेल जो कश्मीर में खेला जा रहा है, ये ठीक नहीं है। ये बेगुनाह लोगों का कत्ल जो हो रहा है, ये ठीक नहीं है। गरीब की आह जब दिल से, रूह से निकलती है तो फिर वो कयामत लाती है। कयामत ये हमारे हमसाया मुल्क पाकिस्तान को समझना चाहिए। इसके अंजाम ठीक नहीं होंगे। थैंक यू सर। सर एक मिनट। Sır şükürü cevap.